नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं महिला एवं बाल कानून का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो राजस्थान पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसको मंजूरी 2005 को दी गई थी। मंजूरी 2005 को मिल गई थी और ये लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2006 को। महिला एवं बाल कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। इसमें साथ में जुर्माना भी लगता है, प्लस जुर्माना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कब लागू हुआ था। ये 2013 को लागू हुआ था। विशाखा बनाम भारत सरकार वाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस वाद को मद्देनजर रखते हुए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लागू किया गया 2013 में। ऑप्शन नंबर सी होगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में कब प्रभावी हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में कब प्रभावी हुआ था। तो ये नवंबर 2007 को प्रभावी हुआ था और मंजूरी 2006 को दी गई थी बाल विवाह को, इस कानून को। इससे पहले शारदा एक्ट था, तो ये लागू हुआ उस समय। शारदा एक्ट को रद्द किया गया और इस कानून के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष की गई बाल विवाह अधिनियम के तहत। इसमें धारा 20 के तहत यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है तो इसे बाल विवाह माना जाएगा, और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। और इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल ही में वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नवंबर 2007 को लागू हुआ था और मंजूरी 2006 को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने पर बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये कैलाश सत्यार्थी को बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने पर और बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। इसमें मलाला यूसुफजई ये भी साथ में ही थी, पाकिस्तान की हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 24 के तहत है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने एवं खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 24 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और आर्टिकल 23 में यह है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 23 में, यानी इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद या बिक्री या बेगारी तथा इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है और इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 25 में ये अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने की और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मापदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया। पोक्सो एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया। ये 2012 को लागू किया गया। पोक्सो एक्ट अधिनियम है जो
14 नवंबर 2012 को लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। 14 नवंबर 2012 को बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट, ये 14 नवंबर 2012 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू हुआ था और इसको मंजूरी जून में मिल गई थी और लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 14 नवंबर 1889 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पारित होकर कब लागू हुआ? सीआरपीसी कब लागू हुआ था? 1973 में ये पारित हुआ था सीआरपीसी। तो ये लागू हुआ था 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। 1974 में लागू हुआ था सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में पारित हुआ था और 1974 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के साथ डरा धमकाकर या असहमति से बलात्कार करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 376 एक ए में आता है। स्त्री को यानी मतलब 376 ए में स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर और उसके साथ किया गया बलात्कार उस जिसके कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये धारा 376 ए में है। और धारा 376 बी में पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। और ये धारा 376 सी में किसी अधिकारी या लोक सेवक जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 डी के तहत कितनी सजा होती है? धारा 376 के तहत कितनी सजा होती है? 376 डी के तहत धारा 376 में इसमें यह है कि ये एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं तो धारा 376 डी के तहत 20 वर्ष की सजा दी जाती है। 20 वर्ष की सजा 376 डी के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पर तेजाब हमला करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है। महिला पर तेजाब हमला करने वाले के लिए सजा का प्रावधान 10 साल का है और धारा 327 में तेजाब का हमला इसका प्रावधान है सजा का धारा 327 में और 10 साल की सजा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 का संबंध है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 का संबंध किससे है? तो ये पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम से है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी बिल 2018 लोकसभा में कब पास हुआ? मानव तस्करी बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? तो ये 27 जुलाई 2008 को पास हुआ था मानव तस्करी बिल लोकसभा में, 27 जुलाई 2008 को। मानव तस्करी यानी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल 2018 में आया था और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ और 27 जुलाई 2018 को सदन में पारित हो गया था। 27 जुलाई 2018 को पारित हो गया और 18 जुलाई 2018 को पेश हुआ था लोकसभा। ये 18 है, 2008 नहीं है, सॉरी। और एक सदन में पारित हुआ। इस बिल में सभी तरीके से तस्करी की जांच करने के लिए तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा व पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है इस बिल में। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा।
22 जुलाई 2008 को, 22 जुलाई 2008 नहीं 2018 है, ये थोड़ा गलती से 2018 को, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की मांग करने पर जुर्माने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? दहेज की मांग करने पर जुर्माने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो ये धारा 4 के अंतर्गत आता है दहेज की मांग करने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। दहेज दहेज निषेध निषेध अधिनियम 1961 में हुआ था। ये संशोधित 1986 में हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेने देने में सहयोग करना दोनों अपराध हैं, और दहेज लेने देने या इनके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। 5 वर्ष की कैद और 15,000 के जुर्माने का प्रावधान है, और धारा 4 में है ये दहेज की मांग करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी कानून सी से एन शब्दों के अर्थ हैं। सी से एन शब्दों के अर्थ हैं, तो इसमें कंसेप्शन तथा नेटल, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कंसेप्शन व नेटल पीसीपीएनडीटी में से सी और एन शब्दों के अर्थ हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामलों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामलों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो ये 24 घंटे में, 24 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट में सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में सत्य कथन बताइए। पोक्सो एक्ट में सुनवाई के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो ये सुनवाई विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने होगी। सही है, सुनवाई है जो विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने होगी। 2 नंबर है, सुनवाई बच्चों के माता पिता या संरक्षण की उपस्थिति में होगी। ये भी सही है। और इस तरह के मामले सुनवाई से पूर्व 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में लाए जाएंगे। यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया है? तो ये 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन अपराध दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ये धारा 354 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2015 को हुआ था। 2015 को भारत में किशोर न्याय अधिनियम पारित हुआ था 2015 को। और सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था, 1986 में, जिसे देश भर में सन 2000 में लागू किया। और इसमें सन 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किए गए, और सन 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए, और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया। और इस कानून में 112 धाराएं एवं इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और सन 2016 में इसकी नियमावली बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू हुआ? मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, 1961 में। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष घटित हुई थी? निर्भया हत्याकांड है जो 2012 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।